फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि न्यूटन ने जब फल ज़मीन पे गिरा तो न्यूटन ने तो कह दिया कि साइंस की भाषा में कि ये गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, चलो मान लिया फ्रेंड्स कि न्यूटन ने जो कहा वो सही था। न्यूटन ने जो कहा था वो सही था कि जब कोई भी चीज़ पेड़ पे से मतलब ऊपर फेंको या कुछ भी करो ज़मीन पे गिरती है, वो किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, मगर मुझे बात बताइए फ्रेंड्स, अगर हम पानी उबालते हैं तो जो भाप बनती है वो ऊपर क्यों जाती है? भाई गुरुत्वाकर्षण तो नीचे रह गया ना, तो ऊपर क्या है? ऊपर तो गुरुत्वाकर्षण फ्री होता है, तो उसे तो नीचे आने चाहिए, वो ऊपर क्यों जाती है? ठीक है, जल पानी अगर हम ज़मीन पर पलटे तो ज़मीन के अंदर क्यों चला जाता है? ठीक है, अगर हम आग जलाएं, एग्जाम्पल, अगर हम आग जलाएं तो उसकी लौ ऊपर को क्यों जाती भाई, नीचे क्यों नहीं जाती? ऊपर ही जाना चाहिए ना। अगर ग्रेविटी है तो, न्यूटन की भाषा में क्या है, तो ग्रेविटी है तो उसे नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपसे। मैं हूँ आपका दोस्त राम गणेश। मैं अभी तक आपके लिए कई वीडियो लेकर आया हूँ चाइनीज़ की, मगर आज मैं आपको एक अलग ही एक अद्भुत ही वीडियो देना चाहता हूँ था, एक ज्ञान की, जिसे ज्ञान होना भी चाहिए। ज्ञान से बहुत बेनिफिट होते हैं, ज्ञान से हमारी जो बुद्धि होती है वो सही चलती है और हमारी कार्य करने की क्षमता में बहुत फ़र्क आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको भी बता रहा था कि न्यूटन ने कहा था कि जो भी चीज़ ज़मीन पर उगती है वो गुरुत्वाकर्षण, अगर कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंको तो वो नीचे गिरती है। वो इसलिए होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से उसमें खिंचाव आता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। जबकि ऐसा फ्रेंड्स साइंस की भाषा में, ठीक है, धार्मिक भाषाओं में या ज्ञान के माध्यम से आपको बताना चाहूँ तो ऐसा नहीं है। सच सुनो मेरे मुंह से आज, आप जो आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स, वो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक तरह की संत वाली कहानी समझ लो एक तरीके की बात को। तो हमारे हम किसी न किसी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जो जिसका अंश हो वो उसी के पास जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। भाप किसका अंश है? बादल का, तो वो ऑटोमेटिक बादल की तरफ उसका खिंचाव होता है। ठीक है, तो बादल की तरफ चली जाती भाप और बादल में जाकर जुड़ भी जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से फ्रेंड्स न्यूटन ने कह दिया था कि फल उसके सर पे गिरा तो फल ज़मीन पे गिरा है, तो उसने कह दिया ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो जो है वो है ही है, मगर सच्चाई ये है कि जो पेड़ ज़मीन पर उगा है वो ज़मीन का अंश है और अंश ज़मीन पे ही गिरेगा। और अगर आप उसे छोड़ दो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप उसे छोड़ दो, उठाओ मत, तो उसका भी कुछ दिन बाद सड़ के मट्टी ही बन जाएगी, क्योंकि वो उसका अंश है फ्रेंड्स। ठीक है, हर चीज़ अपने अंश, जो जिसका अंश है वो उसकी तरफ भगता है किसी भी सूरत पे। ठीक है, जिसके हम अंश है ना फ्रेंड्स, हम उसकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। जल का ले लो, अब एक बाल्टी भर के पानी डालो ज़मीन पर, ठीक है, वो ज़मीन के ऊपर नहीं रहेगा पानी, वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा फ्रेंड्स, अंदर चला जाएगा। उसका लॉजिकली रीज़न क्या होता है? वो यही है कि वो जो जल है, पानी है, वो अंश किसका है? जल का, समुद्र का। एग्जाम्पल दो तो समुद्र का, नदी का अंश है वो, तो वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट ज़मीन के अंदर जाते जाते जल तक पहुंच जाएगा, बस वहीं उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, वो अपने अंश से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी यात्रा, हर इंसान, हर चीज़ की यात्रा उसने अंश से अपने मूल स्रोत तक जाने की है। जैसे आपको मैं एग्जांपल और दूं, आग गिराते हैं हम, ठीक है, वो आग की लौ देखना हमेशा ऊपर को जाती है, ऊपर को, नीचे नहीं जाएगी, ऊपर को जाएगी, ऊपर को। वो भी इसीलिए
कि जो हमारी आँख का जो सोर्स है वो है सूर्य देवता, हमारे सूरज। तो सूरज में जितनी भी है वो आग है, वो अग्नि है, ठीक है। उसका स्रोत क्या है? अग्नि, सूरज से है वो, इसलिए वो सूरज की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा विशाल होगी उतनी ऊंची पे जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये सिस्टम है। एक और बात आप समझ लीजिए, बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको मैं। हम हमारा जो शरीर है सबको पता है, हम पंच महाभूतों से बने हुए हैं। 5 तरह की तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि ईश्वर ने हमारे अंदर आत्मा दी है। प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना करी है 5 तत्वों से, और 5 तत्वों से रचना हुए शरीर के अंदर आत्मा उस मालिक ने दी है, ठीक है। माँ ने शरीर बनाया और पिता ने उसमें जान डाली। सरल भाषा में बता दूँ, आपको पता होगा जब इंसान कि कोई भी इंसान व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे जलाया जाता है, ठीक है, ठीक है, जलाया जाता है। तो उसमें एक बात बड़ी मस्त है बताता आपको कि जब इंसान जल जाता है ना तो उसकी मट्टी बन जाती है, मट्टी, ठीक है, और वो मट्टी में मिल जाता है। मगर जो इंसान की आत्मा होती है वो नहीं मरती, क्योंकि वो किसकी है? अंश उसकी है, तो वो उसके पास चली जाती है इनडायरेक्ट डायरेक्ट। वो जब तक थी जब तक वो शरीर था, ठीक है, जब तक, अगर जब शरीर नहीं रहा तो वो जहाँ से आई थी, जिसने दी थी, वो उसके पास लौट जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है फ्रेंड्स। जल आप जितना भी इस्तेमाल कर लो, एक दिन वो जल नदियों में पहुंच जाएगा, ठीक है। आप आग जला लो, आग का सूरज जितना है वो उधर निकल जाएगी। जिसका जो अंश है ना वो उसी में कन्वर्ट होगा, वो उसी से मिलेगा एक दिन जाकर, चाहे कुछ भी आजमा लो। एग्जाम्पल और ले लो आप, आपने पानी लिया, आपने अपनी सुविधा अनुसार उसे गर्म करा, चाय बनाई, उससे भाप निकली, वो बादल तक पहुंचा, ठीक है। बादल उसका स्रोत था, मगर अस्तित्व उसका किससे था? पानी से। जिस दिन बारिश हुई वो वापस समुद्र में चला गया, क्योंकि वो उसका अंश है फ्रेंड्स, अंश। जिसका जो अंश है हवा है, हम बॉडी पे लेके घूमते हैं, फूला के शरीर को घुमाते हैं, ठीक है। हवा हम मर जाएं तो हमारी जो हवा होगी वो वापस उसी में मिल जाएगी। कुल मिला के जो है जिसका जो अंश है ना वो उसी में ही अट्रैक्ट होता है। ये खासियत है शरीर की, समझ रहे बात को। और हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, आँख, मुंह, नाक, सब 5 तरह की इंद्रियां रखी है हमारे को। हर इंद्री में एक तत्व से निर्माण हुआ है। ये अद्भुत कहानी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपको बहुत जेन्युइन बात लगी मुझे हिंदुस्तान दुनिया में। जो इंसान खुद को बलवान समझता है ना, उससे कहो एक दिन बुखार आ जाए तो उससे पूछो उसकी ताकत कहाँ गई, तो ताकत सब गायब हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स कभी किसी से अकड़ना नहीं चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत से जियो और मस्त होकर खाओ पियो। ये है ज़िंदगी। कर भला तो हो भला, ज़िंदगी जियो तो पेड़ों की तरह, जो देते हैं मगर मांगते नहीं है फ्रेंड्स। अगर इस तरह से एक बार जी के देखोगे ना, आप बहुत कुछ मिलेगा आपको, बिना मांगे मिलेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच, और आपका हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।